जय हिंद साथियों। आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जो पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं हम, उसके मैथ के 20 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये क्लास 5 है। ठीक है, 1 से लेके 4 तक की वीडियो बनी हुई है। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। बाकी जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है, बाकी अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि 4 संख्याएं दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत संख्या निकालनी है। तो अगर ऑप्शन को हम देखेंगे तो ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, 7, 5, 2 और 10, जिसमें से ये 3 जो संख्याएं हैं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि ये सिर्फ 1 से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी। ठीक है, ये स्वयं से कटेंगी। 7 में अगर देखा जाए तो 1 से भाग जाएगा और सिर्फ 7 से भाग जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ क्या होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जबकि 10 जो है वो क्या है? 10 है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा। अगर 10 के बारे में बात की जाए तो 1, ठीक है, 1 2 से भी इसमें भाग जाएगा, 5 से भी भाग जाएगा और 10 से भी भाग जाएगा। ठीक है, तो 2 से ज्यादा अगर गुणनखंड है तो वो भाज्य संख्या होगी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। 10 जो संख्या है वो असंगत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक तैराक जिसकी स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल क्या है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में चाल कितना है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 45 मिनट में धारा की दिशा में समय कितना दिया गया है? समय दिया गया है 45 मिनट। ठीक है, समय कितना दिया है? 45 मिनट। यहां पर देखेंगे तो घंटे में दिया गया है समय, तो इस मिनट को भी हम क्या कर लेंगे? घंटे में बदल लेंगे, यानी 45/60 कर लेंगे। ये हो जाएंगे हमारे घंटे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, तो पहले धारा की दिशा में हम क्या निकाल लेंगे? चाल निकाल लेंगे। ये चाल जो है वो क्या है? धारा की दिशा में है। तो धारा की दिशा में चाल बराबर क्या होता है? दूरी, दूरी है 9 किलोमीटर। समय कितना दिया गया है? 45/60। ये 60 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी कि 9 इंटू 60/45। 9 पंजे 45, 5 से इसे कट करेंगे कितनी बार? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 12 किलोमीटर क्या है? धारा की दिशा में चाल आई है। अब ये पूछा धारा की चाल बताइए, तो धारा की चाल निकालने के लिए, धारा की चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? धारा की दिशा में जो चाल है उसमें से हम स्थिर जल में चाल क्या कर लेंगे? घटा देंगे। तो 12 में से 9 जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक हॉल की लंबाई इसकी चौड़ाई से, लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से क्या है? 7 मीटर अधिक है। तो अगर हम चौड़ाई मान लें x, तो लंबाई क्या हो जाएगी? x + 7 मीटर। ठीक है, यदि इसका परिमाप, अब देखो किसी जैसे कि लंबाई चौड़ाई है तो आयत का परिमाप क्या होगा? परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर क्या होगा? 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, तो x + 7। ठीक है, और परिमाप हमारा कितना दिया गया है? 62 दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा? x और x 2x + 7। ठीक है, 2 से इसे कट करेंगे 31, और ये हो जाएगा 2x + 7। इस 7 को जब इधर लेके जाएंगे तो 7 माइनस होगा। 31 - 7 = 2x। 31 में से अगर हम 7 को घटाएं तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। ये 2x के बराबर होगा। 2 से इसे काटेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी कि चौड़ाई हमारी कितनी आ गई? 12 आ गई। इस तरीके से लंबाई हमारी कितनी होगी? 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें। संख्या दी है 6 + 4 × 10। तो जब बोर्ड मास का रूल लगाएंगे तो 10 में पहले 2 से भाग दिया जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 का 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 20, यानी कितना हो जाएगा? 6 + 20 - 9। ठीक है, अब क्या होगा? सबसे पहले जोड़ेंगे, 20 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 26 - 9। ठीक है, कितना बचेगा? 17 बचेगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ए ऑप्शन हमारा सही होगा, 17। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है? 35 स्कूली छात्रों के एक समूह की आयु का माध्य कितना है? 16 है। तो कुल आयु अगर हम ज्ञात करें तो क्या करेंगे? कुल आयु
कुल आयु अगर हमें ज्ञात करनी है तो 35 जो छात्र हैं उनका जो एवरेज है उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, 35 में 16 से गुणा करेंगे, 16 पंजे 80, 8 हासिल होगी, 16 तिया 48। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 56, यानी कि 560 हो गया। कुल आयु जो है कितनी हो जाएगी 560 हो जाएगी। अब कह रहा है एक 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल हुए, इसमें हम 52 और जोड़ देंगे क्योंकि 52 शिक्षक की जो आयु है वो कितनी है 52 है। तो 2 6 5 11 की 1, ये हो जाएगा 612। ठीक है, अब कुल जो आयु हो जाएगी कितनी हो जाएगी 612 हो गई। वो कह रहा है कि छात्रों शिक्षक की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम 612 में अब कुल संख्या कितनी हो गई 35 ये थी और एक ये हो गई, कितना हो गया 36 हो गया। अब 36 से अगर हम भाग देते हैं तो आंसर कितना आएगा, सर्चिंग वैल्यू 17 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 17 बार जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा, डी ऑप्शन 17 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 24 गुना है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना है 24 टाइम्स, यानी कि ये है x तो ये है 24x। ये कह रहा है कि उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग, तो इनका हम क्या कर देंगे, इनका हम योग कर देंगे। कितना हो जाएगा 750। ठीक है, 24 और 1 25x। ठीक है, 75, 25 से ये 750, 750 कटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 3 75, यानी x बराबर 30। तो ये एचसीएफ अगर हम माने तो 30 आएगा और ये कितना हो जाएगा 24 गुणा 30। ठीक है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 7 720 हो गया। अब ये कह रहा है आगे कह रहा है कि यदि इनमें से एक संख्या कितनी है 90, तो हम क्या करेंगे एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे। सूत्र क्या है, एचसीएफ और एलसीएम का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो एक संख्या 90 है, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं n2 है। ठीक है, तो अब 90 से अगर इसमें भाग देंगे 30 से इसे काटो 3 बार जाएगा, 3 से इसे कट करेंगे, 3 दूनी 6 होगा, 3 चौक 12, यानी कितना आ गया। अगली जो संख्या है वो है दूसरी संख्या है ए ऑप्शन 240। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है धातु के खोखले गोले की आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्याएं क्रम से 3 और 5 हैं। इसे पिघलाकर क्या बनाया जाता है 7 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन के रूप में पुनः ढाला जाता है, बेलन बनाया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है बेलन की ऊंचाई कितनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर खोखले गोले की आंतरिक, खोखले गोलन का आयतन, खोखले गोलन का क्या करेंगे हम आयतन होता है 4/3 पाई r1³ माइनस r2³। ठीक है, और बेलन का आयतन, आयतन तो बराबर ही होंगे ना, तो दोनों बेलन को दोनों आयतनों को हम क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, पाई से पाई कट 4/3, r1 अगर 5 है तो 125 हो जाएगी क्योंकि q लगा हुआ है, 3 का कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, r स्क्वायर पिघलाने के लिए, फिर पिघलाने के बाद बेलन जो बना था 7 सेंटीमीटर तक जाएगा था, तो 7 2 7 49 49 हो जाएगा, इंटू एच हमें निकालनी है। ठीक है, 4/3 125 में से 27 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा 98। ठीक है, 49 इंटू एच, 49 से 98 कटेंगे 2 बार, तो 4 दूनी एच बराबर कितना आ जाएगा 8/3 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम सागर और भगत राम 10:13 के अनुपात में निवेश करते हैं। कौन करता है, राम सागर और कौन भगत राम। ठीक है, भगत राम कितने अनुपात में 10:13। टोटल अनुपात अगर देखा जाए, कुल अनुपात कितना है, कुल अनुपात है हमारा 23। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 8050 के लाभ में से भगत राम का हिस्सा, भगत राम का हिस्सा कितना है 13 है ना, 13 है, और कुल अनुपात कितना है 23, कुल हिस्से 23 है, और कितने में से, कितने लाभ में से 8050 में से 23 से कट करेंगे तो 23 3 5 0। ठीक है, इस तरीके से 13 से जब इसका गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65, हासिल लगी 6, 13 3 39, कितना होगा 39 और 6 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 4550। ठीक है, बी इतना हिस्सा होगा 4505, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो पहले कोष्टक को हल करेंगे, कोष्टक में भी पहले डिवाइड को 6 से 12 में भाग देंगे कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 8 6 48। ठीक है, 7 का वर्ग कितना होता है
49 होता है, यानी 49 में से 48 घटेंगे तो इस ब्रैकेट का जो सॉल्व करने के बाद आएगा 1 आएगा, ठीक है, प्लस 7 इंटू कोष्टक में 5 - 3, ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसे। अब क्या है, अब पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को भी हल कर लेंगे। 5 में से 3 जाएगा, कितना होगा, ये 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 5 + 1 प्लस, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 14 और 1 15, 15 5 20 हो गया, ठीक है। इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि एक 10 फुट लंबी सीढ़ी एक दीवार पर लगाई गई, एक दीवार पर क्या की गई, एक सीढ़ी लगाई गई, ठीक है, जिसकी लंबाई है 10 फीट, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो दीवार पर 8 फुट की ऊंचाई पर एक बिंदु को स्पर्श करती है, कहां पर करती है, ये जो बिंदु है जहां पर कितनी इतनी लंबाई ऊंचाई कितनी है 8 फीट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका आधार निकाल लेंगे। तो आधार के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, जिसमें कहते हैं आधार बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, यानी कि 100 10 में 10 का वर्ग हो जाएगा 100 माइनस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, यानी कि 36 बचेगा। और 36 किसका वर्गमूल होता है, सॉरी 36 का वर्गमूल क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आधार कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब आगे कह रहा है कि सीढ़ी को दीवार की तरफ कितनी दूर तक खिसकाया जाना चाहिए ताकि उसका शीर्ष दीवार पर 9.6 की ऊंचाई स्थित बिंदु तक पहुंच जाए, यानी कि इस सीढ़ी को हम कितना इधर की साइड में खिसकाएं कि ये जो बिंदु है ऊपर बढ़ जाए, कितना हो जाए 9.6 तक हो जाए, 8 से कहां पहुंच जाए 9.6 पे पहुंच जाए। फिर इसमें क्या करना है, हमें आधार ही निकालना है, बस दोबारा से हमें क्या करना है, खिसकाने के बाद इसका आधार निकालना है। तो आधार कह लिया, अगर आप वही पाइथागोरस प्रमेय निकालें, अगर ये त्रिभुज ए बी सी मान लें हम, ये बिंदु यहाँ पर आ गया सी मान लें, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए बी सी, तो ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी कितना है, सीढ़ी की लंबाई तो 10 ही रहेगी, यानी 100 हो जाएगा 10 का, ठीक है। अब 9.6 का क्या होगा, अब ऊंचाई कितनी हो गई है, लंब कितना हो गया 9.6 हो गया है, तो 9.6 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 92.16, ठीक है। 100 में से अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 0.6, ये आएगा 7.84, ठीक है। अब इसका क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, अगर इसका अंडर रूट यानी कि वर्गमूल निकालें तो कितना आएगा 7.84 से हो जाएगा हमारा 2.8, ठीक है, यानी कि इसकी जो आधार जो आया वो आया 2.8। अब कह रहा है, अब इसको बताना है, ठीक है, इसमें ये बताना है कि शीर्ष दीवार पर 9.6 की ऊंचाई स्थित बिंदु तक पहुंच जाए, कितना खिसकाया जाए। तो हम क्या करेंगे, जो पहले आया था 6 मीटर जो 6 फीट जो इसकी आधार आया था, इसमें से 2.8 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तभी तो पता लगेगा कितना खिसका है। अभी कितना है 2.8 है, खिसकने की स्थिति है तभी पता लगेगी जब हम 6 में से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो क्या होगा 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 3.2 फीट। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30 अंक प्राप्त किए, कितने 30% अंक प्राप्त किए, और वो 25 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया, यानी अगर 25 नंबर और मिल जाते तो उत्तीर्ण हो जाता। एक अन्य अभ्यर्थी जिसने 38% कितना 38% क्या किया प्राप्त किए, उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक मिले, कितने अंक मिले, अगर 15 कम होते तो उत्तीर्ण अंक मिल जाते, मतलब उत्तीर्ण अंक के बराबर हो जाते अगर 38% में से 15 नंबर कम कर दिए जाए। इसे अगर सॉल्व करेंगे 15 को इधर लेके आएंगे तो 15 25 कितना हो जाएगा 40 नंबर, और 30 को अगर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा 8% बचेगा। 38 में से अगर 30 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 8% बचेगा। अगर 1% अगर निकालें 8 से अगर इसमें भाग दें तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, यानी कि 1% बराबर कितना है 5। यहां से हम क्या है इसका पूर्णांक भी निकाल सकते हैं, ये 1% है, अगर 100% की बात की जाएगी तो कितना हो जाएगा 500 नंबर का पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन में पूछ रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक। अब आप ये देखिए कि 1% कितना है 5 अंकों के बराबर है, और हमें 25 नंबर अगर और मिल जाते, ये जो 30% प्राप्त करने के बाद छात्र 25 नंबर से अनुत्तीर्ण हुआ था, अगर 25 नंबर और मिल जाते यानी कितना 5% अगर और मिल जाता तो कितना हो जाता वो पास हो जाता, यानी कि उत्तीर्णांक कितना होगा 35% होगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अंडर रूट में 9 है तो 3 आएगा, ठीक है, यहाँ 4 आएगा 7 हो जाएगा, 7 अगर इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 होगा, ये अंडर रूट में तो 7 जाएगा बाहर, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 134 में अगर जुड़ेगा तो 169 हो जाएगा, तो जो कि 13 का वर्ग होगा, ठीक है। 13 को अगर इस
इसमें ऐड करते हैं 3 और 1 4, 5 और 1 6, 64 हो जाएगा। 64 किसका वर्ग होता है? 8 का। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कुमुद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1/1/2 वर्ष के लिए एक राशि उधार ली। तो एसआई अगर इसका निकालेंगे तो कितना आएगा? एसआई बराबर कितना होगा? प्रिंसिपल दिया नहीं है, रेट कितना दिया है? 10 दिया है, और समय कितना दिया है? 2 एकम 2 3, यानी 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 नीचे। 10 से इसे कट करेंगे तो कितना आएगा? 3x अपॉन 10 और 2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा एसआई। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि स्नेहा ने समान अवधि के लिए, अवधि कितनी है? समान ही है, चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर। ठीक है, अब अर्धवार्षिक के लिए क्या करेंगे? इसमें क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का हो जाता है आधा हो जाता है। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रहता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता है? आधा हो जाता है, यानी कि 10 का आधा कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में ये हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि 10 दिया है तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और समय, समय कितना दिया गया है? समय दिया गया है, वैसे समय दिया गया था साधारण ब्याज में 1/2, यानी कि इसमें से छमाई कितनी बनेगी? 2 छमाई यहां बनेगी और 1 यहां बनेगी, यानी कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है P। ठीक है, कोष्टक में 1 प्लस R/100 N, ठीक है, -1। ठीक है, तो मूलधन हमें पता नहीं है तो x। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, 5 आएगा, 5 से इसे कट करेंगे। ठीक है, 20 होगा, यानी कि 21/20। और समय कितना है? 3 है, -1। ठीक है, 21 का अगर क्यू निकालते हैं तो 21 का क्यू कितना आएगा? 21 का क्यू आएगा 9261 माइनस, और इसका क्यू कितना होगा? 8000। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8000 आएगा, एलसीएम में आएगा 8000। ठीक है, 9261 में से 8000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1261x अपॉन 8000। ठीक है, ये क्या आ गया? ऐसा ही आ गया। अब वो कह रहा है आगे, कुमुद से 61 अधिक, स्नेहा ने ब्याज के रूप में कुमुद से 61 अधिक का भुगतान किया। इन दोनों का डिफरेंस कितना बताया है? 61 बताया है। तो पहले इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, 1261x बटे 8000 माइनस ये कितना है? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3x अपॉन 20। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1261x माइनस 1200 आप सॉल्व करके देखेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, बट्टे इसका एलसीएम जो आएगा 8000 आएगा। ठीक है, और इनका अंतर कितना है? 61 के बराबर है, 61 के बराबर है। तो 1261 में से 1200 घटेंगे तो 61x बट्टे 8000, ठीक है, बराबर 61। 61 से 61 कम कट होगा तो बराबर कितना आ जाएगा? 8000 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में 2 लड़के हैं, आर्यन और विपिन। ठीक है, आर्यन को विपिन से 2 गुना समय लगता है। आर्यन को समय लगता है विपिन से 2 गुना। ये क्या है? समय। ठीक है, कार्य क्षमता की बात की जाए तो कार्य क्षमता समय की क्या होती है? अपोजिट होती है, यानी कि आर्यन को, ये कार्य क्षमता है। ठीक है, विपिन एक दिन में यानी कि क्या करेगा? ज्यादा कार्य कर लेगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है ये दोनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। 2 दिन में क्या कर लेते हैं? पूरा कर लेते हैं। अगर दोनों लोग एक साथ कार्य करें, ठीक है, तो कुल कार्य अगर हम निकालें, कुल कार्य अगर हम निकालें, अगर दोनों लोग एक साथ कार्य करें कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 यूनिट। ठीक है, टोटल कार्य कितना है? 6 यूनिट। अब वो कह रहा है कि विपिन अकेले उसी कार्य को, विपिन क्या करेगा? उसी कार्य को, विपिन की कार्य क्षमता 2 है तो कुल कार्य 2 है, अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 दिन। ठीक है, इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। अगर इसको सिंपल करते हैं तो 2 एकम 2 और 1, 2 एकम 2 और 1 घटेगा कितना हो जाएगा? 1/3, 1/2 इंटू में क्या है? 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक है, इसी तरीके से चलेगा। अरे इसको सॉल्व करेंगे 9 एकम 9 और यानी कितना हो जाएगा? 8/9, और यहाँ क्या जाएगा? 10 एकम 10, 10 में से 1 जाएगा 9/10। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से क्रॉस में ये संख्याएं कट रही होंगी। 3 भी यहाँ पर आगे संख्या जो आएगी वो 3 आएगा, तो इससे कट जाएगा 8, इससे कट जाएगा, तो लास्ट में बचेगा 1/10, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग, 5 क्रमागत संख्या x, x+1, x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 बराबर कितना है?
90 है, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। 90 में से 10 जाएगा, 80 बचेगा, और ये 5x, तो 5 से इसे कट करेंगे कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 के 3, यानी कि ये संख्या x कितनी आ गई, 16 आ गई, 17 और 18। ये पूछ रहा है कि मध्य संख्या ज्ञात कीजिए, सी ऑप्शन हमारा सही होगा 18। अगला क्वेश्चन, अनीता और विनीता 1950 की राशि को आपस में 6:7 के अनुपात में विभाजित करती हैं। अनीता और विनीता, ठीक है, ये 6:7 के अनुपात में राशि है 1950 रुपए, ठीक है, इसको विभाजित करती हैं। यदि उनमें से, तो पहले इन्हें विभाजित कर लेते हैं, टोटल जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा। टोटल अनुपात इनका कितना आएगा, 6 और 7 13 हो जाएगा, तो 6/13 और 19 50, 13 से कट करो, 13 कम 13, 13 पंजे 65, यानी 150, 15 छक्के 90। अनीता का जो आया वो आया 900 रुपए, तो इधर इधर अगर करेंगे 900 इसमें से कम कर देंगे तो आएगा 1050, ठीक है, ये 1050 आएगा। अब वो कह रहा है कि यदि इनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 की राशि जोड़ दी जाती है, अगर 100 की राशि अगर हम जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1150। अब इनका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, ठीक है, तो 1000 बट्टे 1050, सॉरी 1150, ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, ठीक है, 5 से अगर किसे कट करते हैं तो 20 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 23 बार जाएगा, तो नया जो अनुपात आएगा 20:23 होगा, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 2340 में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, ठीक है, क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितने की हानि होती है, 10% की, तो हानि हुई है तो 90% नीचे रहेगा। अब ये 90% कितना है, 2340, ठीक है, तो इसे हम कट करेंगे, 0 से 0 जाएगा, 9 से इसे कट करेंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है, कितना बचा, 5 54 हो गया, 9 छिक्के 54, यानी कि 2600। क्रय मूल्य कितना आया, 2600। अब इस क्रय मूल्य पर हमें क्या चाहिए, 15% का लाभ चाहिए, यानी 115%, ठीक है, इसे कट करेंगे, 0 से 0 कटेंगे, ठीक है, तो 26 का और 115 का अगर हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2990, ठीक है, इसका बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है, 2990, इसका क्या हो जाएगा, 15% का लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को हल कीजिए। ये तो सिंप्लीफिकेशन का है, 1.1, 1.001, ठीक है, 10.01, ठीक है, ये 11.11, ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आएगा, ये 1 होगा, यहाँ 2.23, ठीक है, 23.221, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन ने 18,000 की राशि उधार ली। मोहन ने क्या किया, 18,000 की राशि उधार ली और 10% वार्षिक दर पर 2,700 के साधारण ब्याज का भुगतान किया। एसआई कितना दिया उसने, एसआई दिया 2,700, ठीक है, तो एसआई निकालेंगे, एसआई बराबर जिसके दौरान उसने उधार ली राशि अपने पास रखी, समय पूछा गया, तो एसआई बराबर पीआरटी, यानी कि मूलधन कितना है 18,000, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, समय पूछा गया है बट्टे 100 होगा, एसआई की जगह 2700 रखे जाएंगे, ठीक है, तो 2700 अगर यहाँ पर रख दिए जाते हैं एसआई की जगह पे, तो इसे क्या करेंगे, 2 जीरो कट होंगे यहां से, ठीक है, 1 2, ये 100 से भी कट जाएंगे। टी बराबर क्या आएगा, टी बराबर 18 से अगर 27 में भाग देंगे तो ये बनेगा, 9 से कटेंगे, 9 3 27, 9 दूनी 18, यानी 3/2 वर्ष, ठीक है, ये होगा, तो ऑप्शन हमारा बी आंसर सही होगा, 3/2 वर्ष, ठीक है, ये समय होगा। तो ये थे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मैथ के, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। तो बाकी अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही पीवाईक्यू सीरीज की वीडियोस आपको मिलती रहें, ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।